लाहौर के इलाके करोल घाटी के करीब फैक्ट्री में आग भड़क उठी। रेस्क्यू की 13 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग केमिकल और थिनर के ड्रमों में लगी। MKM पाकिस्तान ने दौरान डकैती शहरियों के कत्ल का मामला उठा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। मुत्तहदा कन्वीनियर ने कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहर कायद की सड़कों पर डाकू नौजवानों को गोलियां मारकर कत्ल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुत्तहदा कन्वीनियर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। उधर रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम के नाम पर कराची के नौजवानों की नस्लकुशी हो रही है। मुत्तहदा रहनुमा ने कराची के हर शहरी के लिए हथियार रखने की इजाज़त मांग ली। नरेंद्र मोदी का 2/3 अक्सरियत हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर। भारतीय अवाम ने इलेक्शन में BJP का इंतहा पसंद नजरिया मुस्तरद कर दिया। 400 नशिस्तें जीतने का दावा करने वाले मोदी 300 नशिस्तें भी पार ना कर सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी को 2019 के मुकाबले में कम वोट पड़े। हुक्मरान इत्तेहाद NDA को 292 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल। ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 233 नशिस्तों पर आगे है। BJP को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में नाकामी का सामना। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का पल्ला भारी। तवक्को से कम नताइज आने पर नरेंद्र मोदी मायूस। मुमताज बनर्जी ने मोदी से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी अपनी साख खो चुके हैं, उन्हें वाजिया अक्सरियत नहीं मिली। भारतीय इलेक्शन में कई नामवर शख्सियात कामयाब, कई मुंह के बल जा गिनी। भारत के साबिक ऑलराउंडर यूसुफ पठान पहली बार इलेक्शन लड़े और जीत गए। मुसलमान रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल 5वीं बार कामयाब। मोदी काबीना के वजीर बराए IT राजीव चंद्रशेखर अपनी निशस्त हार गए। मोदी सरकार की वजीर स्मृति ईरानी को भी हार का मजा चखना पड़ा। भारतीय रियासत उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक को 24 साल इक़्तिदार के बाद हार का सामना। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती अपनी नशिस्तें हार गए। भारी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। कारकुनों से खिताब में कहा, भारत में मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाएंगे। भारतीय अवाम ने NDA पर पूरा भरोसा किया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत है। रियासती असम्बलियों में भी हुक्मरान इत्तेहाद ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय अवाम ने मुझे नया एतमाद दिया है। भारतीय अवाम ने फैसला सुना दिया, मोदी सरकार नहीं चाहते। मोदी ने पार्टियां तोड़ी, वज़राए आला को जेल में डाला। हमने पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुफिया एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया हमारे खिलाफ थी। ये इलेक्शन हमने भारत के पूरे गवर्नेंस सिस्टम के खिलाफ लड़ा। हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने ओपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। मोदी सरकार ने हमारे खिलाफ हर हथकंडा इस्तेमाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। 5 रोज़ा दौरा चीन में वजीर आजम की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीखना चाहता है। शेंजन लाहौर का सिस्टर शहर और गवांगडोंग पंजाब का सिस्टर सूबा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ दूसरे मरहले में बीजिंग जाएंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम सरमायाकारों, मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। उधर चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा, 1 बेल्ट 1 रोड चीनी सदर का शानदार मंसूबा है। CPEC एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI के इंतखाबी निशान पर बहस। मखसूस सीटों का मामला कानूनी गलती से हुआ। माजरत के साथ कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबड़ स्टैंप लगाई। इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद करार देकर अपने खड़े किए गए मसले का खुद हल निकाला। इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था।
इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर न डालें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होने पर सियासी जमात को निशान नहीं मिला। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। क्या किसी उम्मीदवार ने बल्ले के निशान के लिए रुजू किया था? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त मुस्तरद होने पर ऑर्डर चैलेंज किया गया। केस के असल स्टेक होल्डर वोटर्स हैं। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा करती रही। जस्टिस अतर मीनल्ला के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जेर बहस नहीं, जब ये मामला अदालत में आएगा तो देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, ऐवान में ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार हों और 2 सियासी जमातें हों तो क्या होगा? क्या सारी मखसूस नशिस्तें 2 सियासी जमातों को जाएंगी? जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता न हो। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था? केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अमिर डोगर का पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ़। पार्लियामेंट लॉजिस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला केपी के खिलाफ पार्टी के कई अहम अरकान हैं। अली अमीन गंडापुर इंतहाई सख्त हालात में हुकूमत चला रहे हैं। पार्टी के तमाम फैसले बानी तहरीक इंसाफ करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ सुनते सबकी है, करते अपनी है। शुरू में पार्टी के कई अहम फैसले जल्दबाजी में किए गए थे, इसकी वजह से पार्टी मजीद मसाइल का शिकार हुई। बरगर अरकान ने थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त नहीं की और पार्टी छोड़ दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मिल बैठने की दावत दे दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे सूबे के वजीर आला का गुस्सा कम नहीं होता। सियासी मजबूरियां सुनने के बाद वजीर आला के खिलाफ बात करना छोड़ दी। मैं वजीर आला को मिलने की दावत देता हूँ, वो आए, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे हर जमात के लिए खुले हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, जिसने इज्जत के लिए सियासत करनी है उसके लिए पीपल्स पार्टी से बढ़कर कोई जगह नहीं। पीपल्स पार्टी ही है जिसने मेरे जैसे कमजोर बंदे को गवर्नर पंजाब बनाया। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ ट्वीट पर शिकायत और FIA तलबी के नोटिस को चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी डायरेक्टर FIA और तफ्तीशी ऑफिसर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI के अकाउंट से होने वाले ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस शिकायत और तलबी के नोटिस का मकसद दरख्वास्त गुजारों को हिरासा करना है। अदालत शिकायत और तलबी के नोटिस को कलअदम करार दे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एतराज़ के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट करने और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की तशखीस की गई है। रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी ये एक मुनज़्ज़म मुहिम थी। FIA हुकाम के मुताबिक चंद मजीद अकाउंट से मुतल्लिक मालूमात आइंदा समाअत पर अदालत के सामने रखी जाएंगी। FIA की जानिब से एक्स इंतजामिया को एमरजेंसी डिस्क्लोजर रिक्वेस्ट भेजी गई है। बजट में हुकूमती अखराजात और सब्सिडीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मंसूबा। हुकूमत का विफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब। अगले माली साल में महंगाई की शरह का हदफ 12% मुकर्रर किया जाएगा। हुकूमत GDP ग्रोथ 3.6% रखेगी। रवा माली साल शराय तरक्की 2.38% रहने का इम्कान। इक्तसादी तरक्की के अहदाफ का सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। बजट में पेंशन इस्लाहात मुल्क की तरक्की के एजेंडे पर सबसे ऊपर है। कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले इदारे जल्द प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे।